नमस्कार, मैं अरुण बरवाल। आप तो चेहरा तो मुझे पहचानते ही होंगे। बनारस से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर को जो है छोटा मिर्ज़ापुर के भी नाम से लोग जानते हैं। और अभी हम यहाँ पे हैं एक गुरुद्वारा में, जिसमें केवल एकमात्र ग्रंथी हैं अनूप सिंह जी, भाई अनूप सिंह जी, वही यहाँ पे ग्रंथी हैं। और इस पूरे गांव में और दूसरा कोई सिख समाज के लोग नहीं हैं। और ऐसी जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज यहाँ पे 33 दिनों तक तपस्या किए थे। जिसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनकी माता जी माता गुरजली देवी भी यहाँ पर आके गई हैं। उसके बाद जैसे समय बीता गया, बहुत तरह के लोग आए। और हालांकि अभी भी एक गुरुद्वारा जो है एकदम सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी आपको दिखाएं, तो एकदम सिंपल तरीके से है। और आप लोगों से भी निवेदन है, हमारे सारा सिख परिवार से या हिंदू समाज के लोगों से, कि यहाँ आए और इनके तपस्थली में जो है सो अपने सर को टेकिए और आशीर्वाद उनसे लीजिए। और देखिए कि ये वही लोग हैं जिनके वजह से हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म आज तक बच पाया। हम आपको ले चलते हैं उस कमरे में जहाँ पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज जो है लगभग 33 दिन तक तपस्या किए थे। तो आइए चलिए हम आपको लेके चलते हैं। तो मैं आपको चुनाव करूँगा, चुनाव को लेके क्या करोगे यार? एक तहसील मैं पूरा बनारस में तो बंद चल रही। जी आइए, आप देख रहे हैं ये वही कमरा है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज तपस्या किए थे। और 33 दिनों तक इन्होंने तपस्या किया था। तपस्या करने के बाद जब यहाँ से ये प्रस्थान करने लगे, तो ये गंगा मैया को पार करने के बाद वो अपने आगे के गंतव्य की ओर निकल पड़े। और ये आप सामने देख रहे हैं कि ये जो कुआं है, ये कुएं का पानी जो है ये 3 दिशा से अलग अलग टेस्ट मिलता है। ये वही कुआं है जिस कुएं से वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो है वो यहाँ टिका, देसी कुएं का पानी है वो सेवन कर रहे हैं। थोड़ा सा दूरी से दिखा हो, ये सामने जो कुआं देख रहे हैं, यही कुआं है जो 3 दिशा से अलग अलग टेस्ट मिलता है। और ये सामने आप ये निशान आप देख रहे होंगे, जो ये लगातार ये चलता रहता है। और हम आपसे बात करवाएंगे भाई अनूप सिंह जी से, जो यहाँ के ग्रंथी हैं, और वो जानकारी आपको देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ईटा से चले गए अरोरा, अरोरा से फिर चले आए जो यहाँ आदलाहट, भूली साहब, फिर यहाँ से होके फिर ये है भाई अनूप सिंह जी महाराज, जो यहाँ ग्रंथी हैं। एकमात्र सिख परिवार से यही है यहाँ पर। और पूरा गांव जो है, पूरा समाज यहाँ पे हिंदू समाज बसा हुआ है। और इनसे जानेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ बातें बताएं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम चाहते हैं कि कुछ आप बताइए यहाँ के बारे में। नमस्कार। यहाँ पर सन 1723 विक्रमी में श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी श्री आनंदपुर यात्रा के दौरान चलते हुए इलाहाबाद, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर होते हुए, उस समय मुगल शासन था सन 1723 में। पूरे भारत पर मुगलों का राज्य था। तो उसी समय गुरु तेग बहादुर महाराज जी से और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से लड़ाई छिड़ी हुई थी भारत के स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद इलाहाबाद से चलकर गुरु तेग बहादुर महाराज जी मिर्ज़ापुर होते हुए पटेटा जमुई, ये मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है, और फिर उसके बाद चले गए अरोरा, जो सोनभद्र में पड़ता है। वहाँ भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। पटेटा भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। मिर्ज़ापुर भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उसके बाद फिर वो जो है यहाँ छोटा मिर्ज़ापुर है। भूली साहब चले गए। भूली साहब अदलाहट में पड़ता है, वो मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। ये छोटा मिर्ज़ापुर है। यहाँ पर 33 दिन तक गंगा जी किनारे तप किए। तप करने के बाद यहीं से गंगा नदी पार करके फिर बनारस नीची बाग बड़ी संगत गुरुद्वारा नीची बाग पहुँचे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, वैसे वैसे पीछे पीछे कुछ ही फासलों की दूरी पे माता गुजरी जी, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की धर्मपत्नी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की माता जी, तो माता गुजरी जी
श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी और उनके मामा कृपाल चंद जी। ये पीछे पीछे जैसे जैसे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी आगे बढ़ते चले गए हैं, वैसे वैसे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद जी आते चले गए पीछे पीछे। छोटा मिर्जापुर में आए, छोटा मिर्जापुर में उनके तपस्थान पे विश्राम किया। फिर वो लोग भी नीची बाग बड़ी संगत गुरुद्वारा गंगा नदी पार करके पहुंचे। फिर वहीं से भी वो चले गए करमनासा से होते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी गंगा तट संगत घाट, छोटा मिर्जापुर, तप स्थान, सन 1723। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अनूप सिंह। तो आपने सुना भाई अनूप सिंह जी का, जो यहाँ के ग्रंथी हैं और जो इनके पास जानकारी थी मेरे पास नहीं थी, हमें भी नया सीखने को मिला। हम सभी हिंदू भाइयों से और सिख संगत वालों से निवेदन करते हैं कि इस गुरुद्वारा को आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए। और जो गुरुद्वारे की जो स्थिति अभी है, कम ज़्यादा जो भी कहे कम बेश सही है, लेकिन हमारी भी इच्छा है और हम भी सहयोग करने को तैयार है। आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी सहयोग कीजिए और भव्य गुरुद्वारा का निर्माण करें, ताकि यहाँ जो है ज़्यादा लोग पहुँचे। और वो कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, हम उनसे फिर से बात करते हैं। जो कि हम भूल गए थे, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी जब यहाँ पे तप कर रहे थे सन 1723 में, उस समय का यहाँ पर एक कुआं जिसको बावली बोलते हैं, उस समय कुएं का निर्माण हुआ, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने करवाया। आज उस कुएं में चारों दिशाओं का जल, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं का जल अलग अलग स्वाद का है। एक ही कुएं का पानी 4 स्वाद का है, चारों दिशाओं का। ये सन 1723 का बावली साहब है। आप देख सकते हैं, यही वो जगह है। सन 1723 में श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के हाथ के बनाए हुए बावली साहब हैं। अभी जो पुराने खंडहर टाइप के था, तो ये साथ संगत सब मिलकर सभी लोगों ने यहाँ पर टाइल्स वगैरह और ये सब निर्माण कराया नया। बाकी ये बावली साहब जो है सन 1723 में के वो है। आपको इसमें का जल देखिए, गहराई देख लीजिए, ये जल है। ये गहराई बावली साहब का, इसी में का जल चार स्वाद का है। भाई जी अनूप जी महाराज ने आपको बावली भी दिखाया। मैं तो 3 ही दिशा बता रहा था, लेकिन ये बता रहा कि नहीं, चारों तरह का है और चारों दिशा का अलग अलग तरह का स्वाद है। तो हम सभी हिंदू भाइयों से और सिख संगत के लोगों से भी अपील करेंगे कि इस जगह को, इस ऐतिहासिक जगह को बचाने के लिए इसमें भव्य तरीके से काम करें। और जो भी हमसे तन मन धन से जो भी सहयोग हो पाएगा, हम भी आपके साथ हैं। और हम आपसे भरपूर निवेदन करें कि आप यहाँ आइए, माथा टेकिए और इस जगह का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और ये जल जो है, इस जल की खासियत क्या है? इस जल की खासियत ये है कि किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का परेशानी हो, इस जल को पीने से, इस जल से स्नान करने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। और लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि देश विदेश से लोग आते हैं, इस जल को ले जाते हैं, अपने घरों में, गाड़ियों पे, हर जगह छिड़काव करते हैं। और इस जल को सुबह एक ढक्कन शाम को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं और एक ढक्कन दवा की तरह उपयोग करते हैं। तो इस जल को पीने से असाध्य रोग ठीक हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दिव्य चमत्कार है कि मैं मतलब उस समय तपस्थली है, तो ऐसे ही वो चमत्कारी चीज़ है। और उस कुएं के जल से भी लोग स्वस्थ होते हैं। ये मतलब आप ये समझ सकते हैं अध्यात्म में बहुत शक्ति है। तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि इस गुरुद्वारे में आप आएँ, माथा टेकें और भरपूर आशीर्वाद लें। और जहाँ तक बन पड़े अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि इस गुरुद्वारे
को ऐतिहासिक वाला जो ये स्थिति में है इसको बेहतर स्थिति में लाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन करा सकें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।